जैसे कि लास्ट संडे वेस्ट बंगाल कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, तो उसी के बिहाफ में जो उसका एग्जाम लिया गया, तो उसमें रीजनिंग किस बिहाफ में पूछा गया, ठीक है। तो उसी के बिहाफ में कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, ताकि ये सब क्वेश्चन अगर आप करते भी हो तो आने वाला बहुत सारे एग्जाम है। जैसे कि अभी देखोगे लेडीज कांस्टेबल है, उसका भी एग्जाम है। अभी कहीं ना कहीं बंगाल पुलिस के बेस पर ही आपका एमटीएस के एग्जाम, सीएचएल के एग्जाम भी उसी पर होता है, उसी तरह का रीजनिंग पूछा जाता है। तो सिंपलिटी हमको देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सॉल्विंग कैसा होगा, ठीक है। तो ऐसे तो दो लैंग्वेज इसमें होता है, एक बंगाली और एक क्या हो, एक नेपाली हो गया। तो दोनों में तो पकड़ उतना नहीं है मेरा, लेकिन जितना तक है बस आपको यहाँ से हम समझा सके क्वेश्चंस को, बस यही जानना है, ठीक है। और लगभग रीजनिंग से देखने को मिला हमको कि बहुत सारा बच्चा इसको इग्नोर करता है। टोटल 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो था वो केवल रीजनिंग से ही पूछा गया था, ठीक है ना। जिन जिन बच्चा का रीजनिंग अगर बेहतर होगा वो आराम से वो 30 में से 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेगा। बहुत इजी पूछा गया था, उतना हार्ड नहीं था रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग से अगर 30 उसी तरह से मैथ भी था, मैथ भी उतना क्या था, हार्ड नहीं था। और जीके जीएस में हमको लगा जिस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो भी बहुत इजी पूछा गया था, कॉमन पूछा गया था। तो आराम से आप लोग इसको बना सकते थे। और रीजनिंग तो बहुत सॉफ्ट था, बहुत हार्ड नहीं था। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, ये क्वेश्चन एक तरह क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने 9 है, कितने 9 है जिसकी ठीक राइट साइड वाला और ठीक इसके लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होगा, इन दोनों नंबर से ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि कितना 9 है जिसके राइट साइड में जो नंबर होगा वो भी 9 को काट सके, और जो इसके लेफ्ट साइड में जो नंबर हो वो भी 9 को काट सके। कितने 9 दिखाई दे रहा है, आपको ये फाइंड आउट खाली करना था इसमें। तो आप लोग देखोगे पहला 9 आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो आप बोलोगे पहला 9, तो इसके ठीक राइट साइड में क्या 3 है, तो 3 भी 9 को काट देता है, और 1 भी 9 को काट देता है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ सर, पहला सीरीज हमको दिखाई दे दिया। वो कौन था मेरा, देखो पहला सीरीज जो था आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इस 9 के पास आएंगे तो बोलेंगे इसके लेफ्ट वाला तो इसको काट दे रहा है, लेकिन राइट वाला, सॉरी, इसका राइट वाला तो नहीं काट दे रहा, लेकिन लेफ्ट वाला इसको काट नहीं पा रहा, तो ये तो होगा नहीं, इसको हटा दिए, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखोगे, उसी तरह से देखोगे, फिर इस 9 के पास आएंगे तो सर इसका राइट वाला काट नहीं पा रहा, खत्म हो गया। फिर अगर इस 9 के पास आएंगे तो बोलेंगे हाँ 9 के इधर 3 है, तो 3 भी 9 को काटता है, और इस 9 भी काट, ये 3 भी 9 को काटता है, एक हो गया, 2 हो गया। इसके बाद इस 9 के पास आएंगे तो देखने की दरकार ही नहीं है, ये तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन ये 9 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये 9 आपका हो जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये 9 तो यहां होगा नहीं, क्योंकि इसके देखो हो पा रहा नहीं, फिर यहां भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये 9 हो जा रहा है और ये भी 9 हो जा रहा है। तो टोटल ऐसा 9 है जिसका लेफ्ट वाला भी उसको काट दे रहा है और राइट वाला भी उसको काट दे रहा है। टोटल 5 है। तो आंसर क्या होगा इसमें, 5 होगा। जिसने जिसने 5 पर क्लिक किया होगा वो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्या कि उसका 5 नंबर क्या है, सही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलो, ये तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का है, जो लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। इसको ब्रेक करना है, और इस तरह क्वेश्चंस आपको एमटीएस सीएचएल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी बताया कि जेड को ये लिखा गया है और ए को ये लिखा गया है, उसी हिसाब से एक वर्ड है, इसको ये लिखा गया है, तो आपका इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो लॉजिक देखो, लॉजिक देखो, यहां जेड है, जेड को यहां पर 1 लिखा गया है, तो जेड का जो अल्फाबेट ऑर्डर है उसको तुम लिखो। तो जेड का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। और जिसको जिसको अल्फाबेट ऑर्डर, जिसको जिसको अल्फाबेट ऑर्डर अगर याद नहीं है तो उसके लिए बस ई जे ओ टी वाई, इसको खाली याद रखना है। ई फॉर 5, जे फॉर 10,
O4 15 और T4 20 और Y4 25। जो जो इसको याद रखें तो आराम से उसका अल्फाबेट ऑर्डर याद हो जाएगा। तो तुम ही देखो, ऐसे तो जेड का 26 है, लेकिन 26 की जगह क्या लिखा गया, यहां पर 1 लिखा गया है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी दो नंबर को जोड़ेंगे, जब भी दो नंबर को जोड़ेंगे, उसको जोड़ने से अगर उसका सम टोटल 27 हो जाए, किसी भी दो नंबर को जोड़ेंगे, उसको जोड़ने से उसका सम टोटल अगर 27 हो जाए, तो दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करने में जो लेटर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो कहने का मतलब है, जेड का तो अल्फाबेट ऑर्डर 26 होता है, लेकिन इसके अपोजिट में जो लेटर होता है वो ए होता है, और ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, वो डिनोट कर रहा है। उसी तरह ए के साथ वही किया गया है। तो आपको क्या करना है, एफ का जो अल्फाबेट ऑर्डर है उसका अपोजिट निकालना है, देन सभी को आपको जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्रिएट कर देगा। तो यहां देखो, एफ का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है, इसका अपोजिट जोड़ के 27 लेके आना है। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो 27 में कितना जोड़ेंगे, सॉरी 6 में कितना जोड़ेंगे जो 27 हो, तो बोलेंगे सर 21, ठीक है, प्लस ए, तो ए के बारे में बोला 26, ठीक है। उसके बाद टी, टी मतलब यहां पर क्या हो बेटा आपका 7, और उसके बाद आई, आई मतलब क्या बेटा इसमें, आई मतलब क्या हो गया आपका 18, ठीक है। इन सभी को जोड़ते हो तो इन सभी को जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद क्या होगा, इन सभी को जोड़ो तो कितना हो जाता है, तो देखोगे इसमें इन सभी को जोड़ोगे 8 और 7 15, 15 6, 15 6 21, 21 और 1 कितना बेटा 22 हो गया, 2 2 4 1 5 और 7 हो गया, मतलब 72 हो गया। तो टोटल इसमें कितना हो गया बेटा 72 हो गया। क्लियर है, 72 हो गया। इसको देखो, ये भी एक तरह क्या है, रीजनिंग का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि टोटल बांग्ला में है और नेपाली लैंग्वेज में है, ठीक है। तो जहां तक हमको समझ में आया, तो बोला जा रहा है घर बनाने का क्या क्या दरकार पड़ता है, तो आप बोलोगे एक घर बनाने के लिए ईटा, इतना समझो, ईटा लिखा हुआ ये, ठीक है, ये बालू लिखा है, ठीक है, ये ढाका मतलब क्या होता है, ढाका मतलब क्या हो गया, ढोका कुछ होता है, कुछ बंगाल में लिखा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा काट, मतलब घर बनने के बाद ही काट वगैरह का दरकार पड़ता है, तो नेसेसरी पहले ये 3 चीज का दरकार होना चाहिए। तो मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये अलग हो रहा है, ये 3 एक ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप को बिलोंग नहीं कर पा रहा है, तो 6 का जो होगा वो क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए, शायद ये मैथ का है, ये जीके का है। देखिए जीके का पूछा गया, छत्तीसगढ़ राज्यों का राजधानी का नाम के होए, मतलब छत्तीसगढ़ का राजधानी पूछ दिया है, तो जिसको जिसको मालूम आराम से दे देंगे। चले, ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो देख को लग रहा है इसीलिए हम थोड़ा ब्रेक कर पा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें देखोगे बोला जा रहा है कि गुड्स का कोड क्या होगा, गुड का, गुड्स नहीं गुड का। तो देखो बेटा, इसके लिए बस सिंपलिटी आपको ही बोलेंगे बेटा, गुड दिखाई कहां कहां दिखाई दे रहा है, गुड देखोगे आपको एक यहां दिखाई दे रहा है, एक आपको यहां दिखाई दे रहा है, एक बच्चा आपको यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोनों जगह कॉमन क्या है बच्चा, दोनों जगह कॉमन क्या है, तो सर दोनों जगह जहां जहां गुड दिखाई दे रहा है, वहां वहां देखिए ये वर्ड दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, पिल, पिल, पिल दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो मतलब गुड्स का कोड होगा क्या, तो बोलेंगे सर गुड्स का जो कोड होगा वो क्या होगा, पिल होगा। जिसने जिसने ऑप्शन बी को टिक मारा होगा उसका बल्ले बल्ले, ठीक है। कॉमन सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। ये जीके में आ गया, ये भी जीके में है, ये भी जीके का पार्ट है, हाँ ये जीके का नहीं, ये रीजनिंग का पार्ट, इतना हमको दिखाई दिया। इसमें एक वर्ड दिया गया है जहां तक हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, और इसे बोला गया है जो वर्ड दिखाई दे रहा है उस वर्ड को तुम अल्फाबेट ऑर्डर के साथ लिखो, लेकिन
अगर 2 ए दिखाई दे रहा तो केवल एक ही लिखो, अगर 3 बी दिखाई दे रहा तो केवल आपको एक ही लिखना है, एक बार ही लिखना उसको। तो अल्फाबेट ऑर्डर से लिखेंगे, तो अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखेंगे? ए को लिखेंगे, लिख दिए। फिर ए के बाद किसको लिखेंगे? बोले सर ए के बाद हम डी को लिखेंगे, डी के बाद किसको लिखेंगे? डी के बाद ई को लिखेंगे, ई के बाद किसको लिखेंगे? ई के बाद देखिएगा यहां पर, ई के बाद देखोगे यहां पर शायद आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग मतलब आई है, मतलब आई होगा, ठीक है। आई के बाद किसको लिखोगे? आई के बाद मेरे हिसाब से यहां पर बेटा आपको लिखना पड़ेगा, एन को लिखना पड़ेगा। एन के बाद यहां पर क्या लिखोगे? एन के बाद एक आर आएगा, आर को लिखोगे, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, लिख दिए। अब लिखने के पश्चात बोला जा रहा है कि लेफ्ट साइड से 8वां पोजीशन पर कौन होगा? तो आराम से बोलोगे सर लेफ्ट साइड से जो 8वां नंबर पोजीशन होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना पूछा जा रहा है? शायद एक शायद मिसिंग हो गया, कहीं पर देखे तो एक कुछ मिसिंग हुआ है। ए डी ई आई जी मिसिंग कर दिए, थोड़ा सा जी यहां पर दिया हुआ था इसीलिए थोड़ा सा आंसर मेल ले रहा है, तो इसको लिख लेते हैं एक तरह अच्छा से लिख देते हैं। यहाँ ए, यहाँ डी, यहाँ ई, उसके बाद बच्चा जी होगा, उसके बाद बच्चा यहाँ पर आई होगा, उसके बाद एन होगा, आर होगा, एस होगा, टी होगा और यू होगा। तो 8वां नंबर पर भैया आएगा कौन? तो 8वां नंबर पर देखो भैया आएगा कौन? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या होगा? एस होगा। क्या होगा इसका आंसर? एस होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अरे भैया ये तो शायद मोहम्मद बिन तुगलक, उनको राजधानी, और ये तो सिंपल सिंपल सा जीके वगैरह पूछा गया था, ज्यादा हार्ड तो नहीं था। चलिए ये भी क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का ही पूछा गया सम से। कोडिंग डिकोडिंग एकदम मस्त है, जितना भी स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 सम तो पूछता ही है। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टेट लेवल के सभी एग्जाम में अब देखो 5-6 सम तो पूछे गए, लगभग अभी तक देख चुके हैं 3 से 4 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग ऊपर ही पूछा गया था, ये फिर आ गया है। अब वो उसी का रूप है, उसी का रूप है। इसमें देखो आई को 9 किया गया है, इसमें आई में क्या क्या लिखा है? 9। तो आई का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है? वो 9 होता है कि नहीं? और उसी 9 को लिख दिया गया है। तो जो अल्फाबेट ऑर्डर उसी को लिख दिया गया है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे? यहां पर जो वर्ड है उसका लिखेंगे और सभी को जोड़ देंगे। मतलब टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, आर का मतलब के का 11 होता है। तो यहां पर कितना हो गया? 20 20 20 40 और एक जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे 51, मतलब 51। मतलब जिसने 51 पर टिक मारा उसके लिए परफेक्ट होगा ये, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये मैथ है, ये भी मैथ जेके है। हाँ ये रीजनिंग है, जहां तक लग रहा है ये रीजनिंग लग रहा है। क्यों? इसमें थोड़ा सा आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है ये जो रैंकिंग वाला पटवा नहीं होता है जिसमें हम लोग मोर देन लेस देन का इस्तेमाल करते हैं, उसी के बिहाफ में पूछा गया है, बहुत इजी है। तो जैसे कि बोला जा रहा है इसमें एस क्यू से भारी है, एस क्या है? क्यू से भारी है, तो एस जो हो गया वो क्यू से भारी है। आर मात्र, मात्र मात्र मतलब होता है ओनली, मात्र मतलब क्या? ओनली। अब आप लोग समझ में आ गया होगा। आर जो है केवल टी और पी से हल्का है। अगर मान लो बच्चा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का आप लोग बताए होंगे, तो टोटल कितना जन है? तो 1 2 3 4 5 6 जन है, तो 6 नंबर लिख लो। ठीक है, और इसे बोल दिया गया था आपको आर जो है मात्र टी और पी से क्या हल्का है।
मतलब R जो है केवल 2 ही जन से हल्का है, तो R को कहां रखेंगे ताकि वो 2 जन से हल्का हो सके? तो तुम बोलोगे कि R के ऊपर केवल 2 ही जन हो सकता है, तो R को बेटा हमको 4 पर रखना होगा। और इसके ऊपर जाएगा कौन? तो बोले सर यहां T होगा और यहां P होगा। बोले कैसे? यहां भी P हो सकता है, यहां भी क्या हो सकता है बेटा? T हो सकता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इसके अंदर में Q हल्का, बोला कि Q जो है सबे से हल्का नहीं होगा। मतलब Q जो है वो सबसे हल्का नहीं होगा। यहां पर जितना 6 जन है सभी में से Q हल्का नहीं होगा सबसे। मतलब भैया Q तो यहां तो जाएगा नहीं। अगर Q अगर यहां नहीं, लेकिन Q S से तो हल्का है, तो अगर यहां पर Q नहीं जाएगा तो मतलब यहां क्लियर हो गया सर, S यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा मेरे लिए? Q होगा और यहां पर कौन हो जाएगा मेरे लिए? U हो जाएगा। लेकिन बोला नेक्स्ट बोला कि P सबसे भारी, P भारी मतलब P जो है वो सबसे भारी नहीं है। अगर P सबसे भारी नहीं है तो सर क्लियर हो चुका है कि यहां पर देखोगे बच्चा लोग, यहां पर आपका T होगा और यहां पर कौन बच्चा मेरे लिए? P होगा। ठीक है। और बोला जा रहा है कि दूसरा स्थान पर इसमें कौन है? वजनों के हिसाब से दूसरा स्थान पर कौन है? मतलब जिसका जैसा वजन है तो वजन के हिसाब से दूसरा स्थान को कौन शेयर करेगा? तो वजन के हिसाब से दूसरा स्थान कौन से क्या करेगा? पी शेयर करेगा, पी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खटाक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी शायद जीके का है, ये भी है, ये भी मैथ का, ये मैथ का। तो जैसे कि आप लोग देखोगे कि ये 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर में आपको ये देखना है कि 25 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो पूछा जा रहा है कि 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, आपको ये देखना है। ठीक है, तो सिंपलिटी इसमें एक चीज को याद रखो, इस तरह क्वेश्चन को बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसमें केवल एक चीज को याद रखना है कि आपको 25 जनवरी से 25 जनवरी से, ठीक है, 25 जनवरी से 25 जनवरी से 25 जनवरी से चलकर तुमको इसमें आना है 2 मार्च में आना है, केवल 2 मार्च में आना है। मार्च में आना है। ठीक है, तो तुम बोलोगे जैसे कि सिंपलिटी एक चीज को याद, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। 25 जनवरी से चल के आपको 2 मार्च में आना है। मान लो कि तुमको बाइक हैंड ओवर किया है 25 जनवरी को और तुमको 2 मार्च को लौटा देना है, तो कितना चलाए बाइक? तो सर मार्च जनवरी में तो भी तो बाइक चला होगा कि मेरे को हैंड ओवर 25 तारीख किया है, तो जनवरी में कितना दिन हम बाइक चलाएं? सोचो। तो तुम बोलोगे जनवरी ऐसे होता 31 का, 31 में से 25 माइनस करोगे तो यहां पर कितना है बेटा? 25 अगर माइनस करो 6 आएगा। मतलब जनवरी में आप बाइक 6 चलाओगे, 6 दिन चलाओगे। फिर उसी तरह से आपका यहां पर क्या आएगा? फरवरी आएगा। तो ऑलवेज इसमें 2008 है, तो 2008 लीप ईयर, तो फरवरी 29 का हो जाएगा, तो यहां पर 29 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद मार्च, तो मार्च में आप क्या किए? 2 तारीख को हैंड ओवर कर दिए, मतलब 2 दिन तक बाइक चला होगा। ठीक है, अब इन सभी को अगर जोड़ते हो तो यहां पर जब जोड़ोगे तो यहां पर 35 में 2 जोड़ोगे तो मतलब 37, मतलब 37 होगा। ठीक है, 37 होगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है कि एक कैलेंडर जो होता है 7 से बड़ा नंबर को अभी ऑब्जर्व नहीं करता है। एक कैलेंडर के लिए सबसे बड़ा नंबर 7 ही होता है, वो ना तो 7 को रहने देगा ना तो उससे बड़ा नंबर को रहने देगा। तो इसके लिए करना क्या है? बस 37 को हम 7 से भागा देंगे, तो 5 बार में यहां 35 आएगा, रिमाइंडर यहां 2 बचेगा। 2 बचेगा कि नहीं? तो बस आपको करना क्या है कि मंडे में केवल 2 दिन जोड़ देना है।
तो मंडे में अगर 2 दिन जोड़ते हो तो मेरा आंसर क्या होगा? वेडनेसडे होगा। तो मतलब बुधवार, तो इसका आंसर क्या होगा? बुधवार इज द राइट आंसर। करेक्ट, बुधवार। क्लियर? इस चीज को याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर चलते हैं, ये भी जीके पर, हाँ, अरे ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन था। अक्सर सीजीएल में इस तरह क्वेश्चन देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कॉन्सेप्ट के आधार पर हम देखे थे कि इसको मिसिंग नंबर मान लेते हैं। ये मिसिंग नंबर का पार्ट ही नहीं होता है, एक तरह का सीरीज है। क्या है? सीरीज है। तो सर इस तरह का सीरीज तो हम देखे नहीं है, कभी नहीं देखे इस तरह के क्वेश्चन में सीरीज में आते हैं। लेकिन भैया ये भी क्या एक तरह का सीरीज ही है? बोले सर सीरीज कैसे बनाएंगे? तो सिंपलिटी सोचो, यहां देखो, यहां पर जो पहला आपका रो में नंबर दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखो यहां 1, यहां 5, यहां 3 और यहां 6। तो इन सभी को नंबर को जोड़ोगे तो कितना होगा? 6 6 12 और 3 क्या होगा बेटा? 15 हो गया। ठीक है। उसके बाद यहां पर 1, यहां पर 9, यहां 12, मतलब यहां कितना बढ़ गया बेटा? 12 हो गया। ठीक है। अब यहां पर मालूम है कि यहां पर आपको क्वेश्चन यहां पर कितना है? 2। अब यहां पर सोचना है कि ऑप्शन में मान लो किस ऑप्शन को पुट अप करेंगे तो एक लॉजिक को बिल्ड करेगा। तो पहला ऑप्शन 6 है, अगर यहां 6 को रखते हैं तो इसके साथ जोड़ो तो यहां पर कितना होगा? 8 होगा, और वहां सिंगल यहां 3 हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सीरीज एक लॉजिक को फॉलो करता है। तो बोलो कि सर इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो बोलोगे सर इसके और इसके बीच का डिफरेंस भैया 3 हो रहा है। फिर यहां देखोगे यहां 4 हो रहा है, और यहां क्या हो रहा है बच्चा? 5 हो रहा है। तो एक लॉजिक को फॉलो कर रहा है कि नहीं? 3 4 5 हो रहा है कि नहीं? तो 3 4 5 एक लॉजिक को फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, यहां क्वेश्चन मार्क की जगह में यहां पर क्या होगा बेटा? 6 होगा। क्या होगा? 6। बहुत अच्छा तरह का एक सीरीज है। ठीक है, यूनिक तरह का सीरीज लगा हुआ था, सीरीज एक तरह का 6 होगा। बाकी किसी भी नंबर के यहां पुटअप करते वो लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो भैया हम 8 ही ले लेते हैं तो क्या होता? फिर क्या होगा देखोगे इसमें, अगर 8 ले लेते हैं तो ऑलवेज यहां 15, यहां 12, और यहां पर देखोगे तो 8 मतलब यहां 10 होगा, और यहां 3। क्या लॉजिक आ रहा है? तो बोले सर इसके और इसके बीच का डिफरेंसेस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। फिर यहां पर देखोगे यहां 2 हो गया, और यहां देखोगे 7 हो गया। क्या इस तरह का लॉजिक हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। ये लॉजिक आपको परफेक्ट यहां सेट करके दे रहा है। तो वहां पर आप लोग देखोगे जिस जिस बच्चे ने यहां पर 6 पुटअप किया है, 6 पर अगर वो टिक किया है तो उसके लिए क्या है? राइट आंसर है। उसके लिए क्या राइट है? उसको आंख बंद करके सो जाना पड़ेगा इसके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये भी टैक्स का है, ये तो इसका हो गया। हाँ ये एक तरह का सीरीज है, सीरीज है। हम बोले ना कि जिन जिन बच्चों का अगर कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, अगर इन पर क्वेश्चंस को अगर बेसिक वो ठीक कर लिया तो मुंह पर बोलते हैं कि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का हर वो एग्जाम निकलेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जहां से एक दो बच्चे थे जो 12 बजे का बच्चे थे, उन्होंने बोला कि सर देखिए पेपर तो इजी था लेकिन मैथ करने के लिए भिड़ गए जिसमें टाइम टेकिंग हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। आप लोग क्वेश्चन से दिल लगा लेते हो, और जिससे दिल लगता है ना तो फिर दिक्कत वहीं से स्टार्ट होता है। दिल नहीं लगाना है, ठीक है? तो दिल कैसे लगता है? प्लस सर दिल लगाने की दरकार नहीं है। पहले टारगेट करो कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग से कितना पूछा गया? 30। और जिस जिस बच्चे ने मेरा क्लास अगर अटेंड किया होगा ऑफलाइन, उसके लिए थे ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हुआ होगा, बहुत इजी हुआ होगा। 30 में से अक्सर देखोगे वो 25 26 27 तो बना लिया होगा। अगर तुम सोचो रीजनिंग से ही 26 27 अगर बना लिए होंगे, अगर इसका कटअप 80 में रख दे, 100 में से 80 पे रख दे, 80 जाने वाला नहीं है, 80 एकदम नहीं जाएगा, 100 में से 80 रख दे, तो तुम सोचो 80 में से अगर तुम्हारा 80 में से अगर तुम्हारा 25 भी अगर रीजनिंग से निकाल लिए तो बाकी के लिए बचा 55 बचा था। ठीक है, तो सोचो क्या होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटेड अब दिमाग पढ़ना है ताकि आपके लिए यहां पर बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए आपको बताना है इसका। यहां पर देखोगे साफ दिखाई दे रहा है कि सीरीज जो नंबर से पकड़ में आ रहा है कि सर 8 का दुगना कितना होता है? 16। 16 में एक जोड़ दोगे तो कितना होगा? 17। तो यहां पर क्या कर इंटू करके यहां पर देखोगे +1 हो रहा है।
उसी तरह यहां पर इंटू करके +2 हो रहा है, वहां पर इंटू करके 3 करके, ठीक है, इंटू 2 ही हो रहा है, ठीक है ना, 2 करके +3 कर रहे हैं। उसी तरह देखो इसमें इंटू करके, मतलब इसमें 2 के साथ इंटू करके +4 करेगा, तो 150 मतलब 154 राइट आंसर होगा खटाक। ठीक है, चलिए मैथ। चलिए बहुत अच्छा। 41 41 एक रैंकिंग का सम है। रैंकिंग का सम भी पूछा जा रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है। चलिए इसको 51 को थोड़ा सा देखना है। 41 तो लिखा हुआ बुंगला, चलिए इसको देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग है। 41 इसलिए कि थोड़ा इसका पकड़ में नहीं आ रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन इतना लिखा हुआ है, एकटा लाइन 50 छात्रों, राम श्याम, उसको 18 जन छाए, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। तो उसके बाद देखते क्या है इसमें, देखते उसको देखते हैं। बोलेंगे रूपा मैम को, तो रूपा मैम को पढ़ के बता देगी तो अच्छा होगा। देखो 43 दिखेगा, 43 देखिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। तो देखिए इसमें होगा क्या। तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो अगर यहाँ पर G है तो यहाँ पर बड़ा क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, यहाँ R है तो यहाँ पर Q लिखा हुआ है, यहाँ O है तो यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ देखो W है तो यहाँ V लिखा हुआ है, यहाँ T है तो यहाँ U लिखा हुआ है, यहाँ H है तो यहाँ G लिखा हुआ है। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो लॉजिक ये बोल रहा है सर एक +1 हो रहा है, दूसरा -1 हो रहा है, +1 -1 हो रहा है, बस इसी लॉजिक को ये अपना रहा है। इसी लॉजिक के हिसाब से इसमें सम्स को आपको करने का दरकार है, ठीक है। तो पहले +1 फिर -1 फिर +1 -1 करते चलो, आराम से जाएगा। बी में +1 करोगे यहाँ पर C हो जाएगा, इसमें O में करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आपका N हो जाएगा, फिर प्लस करो तो यहाँ P हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस करो तो फिर J हो जाएगा, फिर प्लस करो यहाँ पर X हो जाएगा, फिर A में माइनस करो तो Z हो जाएगा, R में प्लस करो तो S हो जाएगा, फिर इसे माइनस करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा आपके लिए L हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, CNPJ XZSL, मतलब ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। बोलो ना, कोडिंग डिकोडिंग हम किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए बहुत इजी है। तो तुम ही देखो इसमें क्या कर रहा है, यहां देखो, यहां पर जो लिखा गया है A, यहां पर ACNE, यहां देखोगे 3 7 29, यहां 11 है कि नहीं। तो तुम ही सोचो कि इसमें कर क्या रहे हैं। अल्फाबेट खाली लिखो, A का 1 कितना होता है, A का 1 होगा, C का भैया 3 होगा, या N का 14 होगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि इसमें रूपरेखा क्या है। हमको ज्यादा कितना क्वेश्चन किए हैं तो पकड़ में आता लॉजिक क्या है, देखते के साथ मालूम चला ये तो सीजीएल में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें इसलिए भाषा का अथी नहीं था, मैंने भाषा का दरकार नहीं पड़ा, तो इसको हम देखते के साथ समझ गए सीजीएल में बहुत बार पूछा गया, तो दिमाग में रटा हुआ चीज था, बता दिए। तो इसमें आप लोग देखोगे सर वहां A है और वहां पर 3 दिखाई दे रहा है, वहां C है तो वहां 7 दिखाई दे रहा है, तो एक अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 है वहां 3 दिखाई दे रहा है, 1 और 3 1 और 3, अरे हाँ, तो 1 का दुगना कितना होता है, 2, और 2 में जब एक प्लस कर दें कितना वो 3, ठीक है, यह हो रहा है कैसे। अब देखो यहां पर, अब हम इसको 3 बनाना है, तो ऑलवेज हमको मालूम है कि 1 का दुगना 2 होता है, इंटू करेंगे,
अब +1 कर देंगे मतलब 3 हो जाएगा। क्या इसी लॉजिक के हिसाब से ये भी हो पा रहा है? तो देखेंगे 3 का दुगुना कितना होता है? तो 3 का जब दुगुना करेंगे तो 6 होता है और +1 कर देंगे तो 7 हो रहा है। क्या इसी लॉजिक के हिसाब से मेरा क्या 29 हो पा रहा है? तो बोलेंगे n का दुगुना कितना होता है? तो n का जो अल्फाबेट ऑर्डर ऑफ 14 होता है। तो 14 का जो दुगुना होता है वो 28 होता है और 28 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बड़ा 29 होगा। तो ज्यादा देखने का दरकार नहीं, सोचने का दरकार नहीं बड़ा, लॉजिक समझ में आ गया। जब लॉजिक तुमको समझ में आ चुका है तो सोचने का दरकार क्या, आंसर पुटअप करो ना। तो बी का दुगुना कितना होता है? 4, एक प्लस कर देंगे मतलब 5 होगा। ठीक है, पहला। दूसरा ओ का दुगुना कितना होता है? ओ का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है? 15 का दुगुना कितना होता है? 30 में एक जोड़ देंगे 31 होगा। ठीक है, उसके बाद आई का अल्फाबेट ऑर्डर 9 होता है, 9 का दुगुना 18, एक जोड़ देंगे तो 19। उसके बाद एल का दुगुना कितना होता है? एल का 12 का 24 का क्या होता है? 25 होता है। तो आपका आंसर ये होगा 5, 31, 19, 25। 5, 31, 19, 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खटाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। चलो, ये है, आप लोग देखोगे इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि सर मैथ से दूर भागने के लिए तो सर हम लोग कभी कभी रीजनिंग को एंजॉय करते हैं और रीजनिंग में भी कभी कभी कहता है वो मैथ को घुसा देता है। तो लोगों इसमें कैलकुलेशन करने, तो इसमें कुछ आपको ज्यादा बोला नहीं गया है। बोला जा रहा है कि जहां डिवाइड है वहां सारा चीज बोला जा रहा है। जहां इंटू है वहां पर प्लस कर दो। तो मतलब ये इंटू दिखाई दे, यहां क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और जहां प्लस है वहां डिवाइड कर दो, यहां डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जहां माइनस है वहां पर इंटू कर दो। और वाजिब में जहां डिवाइड था वहां पर क्या करना? आपको माइनस करना है। फिर इसको सॉल्व कर लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व करोगे। तो तुम ही देखो, जब इसके साथ इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है, तो ऑलवेज पाओ देखो यहां पर ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, ये 7 बार में कटेगा, कटे कि नहीं? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरा आंसर शायद इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, -3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन के आधार पर है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें से अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बोला कि 18 में से बोला कि जो इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर होता है उसमें 18 चाहिए, उस 18 में से 7 माइनस कीजिए। तो जब 18 में से भैया, जब 18 में से तुम 7 माइनस करोगे, तो 18 में से जब तुम 7 माइनस करोगे, 18 में से 7 माइनस करो मतलब 11 होगा। ठीक है ना? 11 का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है? 11 बेटा जे के बगल में आता है। जे का अगर 10 होगा तो 11 बेटा किसका होगा? के का होगा कि नहीं? तो जिसने जिसने के पर ऑप्शन मारा उसका राइट चलेगा। खटाक। ठीक है, ये रेशियो है, ये मैथ है। चलिए, ये भी एक तरह क्या है, हमको लग रहा है रीजनिंग का ही सम्स है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि तो नेपाली और प्योर बंगाली लैंग्वेज में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। तो अलग दिखते क्या है? नेक्स्ट। हाँ, चलो, हमेशा एक चीज को देखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन को हम नंबर पजल बोलते हैं। अब नंबर पजल बोलते हैं तो आपको देखना है कि 5, 6 और 4 क्या करेंगे। 4 इसको साथ क्या करेंगे?
इसको भैया 12 बना सके। हमको एक चीज बताओ, 5, 6 और 4 के साथ इसके और इसको के साथ ऐसा क्या सुलूक करेंगे ताकि 12 बन सके? क्या बन सके? 12 बन सके। ठीक है, तो 5, 6, 4, 5 और 6, 4 के साथ ऐसा क्या करेंगे ताकि 12 बन सके? तो आप बोलोगे सिंपलिटी इसमें देखेंगे, अगर इन तीनों को इंटू करते हैं, तीनों इंटू करते हैं कि नहीं? इंटू करोगे तो यहां पर कितना आएगा आपका? 24। मतलब यहां देखोगे 30, मतलब यहां टोटल कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 120 आ रहा है। और 120 को अगर 10 से भागा देते हैं तो मतलब 12, या 12 दिखाई दे रहा है। क्या यही लॉजिक सभी एप्लीकेबल कर रहा है? सभी में क्या ये लॉजिक एप्लीकेबल कर रहा है? तो आप लोग देख लेते सर ये एप्लीकेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको और इसको। यहां बड़ा 40, ठीक है, मतलब 36, मतलब 360 इंटू किया तो यहां पर कितना आया? तो 360 हुआ। अब 360 को भी 10 से भागा देंगे तो यहां पर आ रहा है आपका लॉजिक, तो 100+ समझ में आ रहा है। तो आपको देखने की दरकार नहीं, बस इसी तरह के यहां भी करेंगे तो यहां पर कितना होगा? आप देखोगे यहां पर करोगे तो 90, 15 छक कितना होता है? 90। 90 को जब 7 से इंटू करोगे तो होता है 70, 63, 630, 10 से भागा देंगे तो 63 होगा। मतलब जिसने जिसने 63 मारा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका राइट चलेगा, 63। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, एक ब्लड रिलेशन के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के ऊपर में। एक्चुअली इस सब के एग्जाम में ब्लड रिलेशन जो आप लोगों को सिखाए थे हार्ड हार्ड, उससे बहुत इजी है, ज्यादा बड़ा इसमें ब्लड रिलेशन क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बोला कि वाई एक्स का पुत्र है, वाई एक्स का पुत्र है, मतलब वाई जो है वो एक्स का पुत्र है, मतलब वाई जो होगा, तो बोलो बड़ा घटिया लगता है। चलिए यहां देखो, y जो है x का पुत्र है, मतलब y x का पुत्र है, मतलब y जो होगा वो प्लस होगा और ऊपर x चला गया। अब बोला जा रहा है इसमें s जो है वो r की पुत्री है, s जो है वो r की पुत्री है, तो s जो है वो r की पुत्री है। ठीक है, y p का, y जो है वो p के साथ विवाहित है, मतलब ये माइनस है। बोले कि p जो है वो r की छोड़ी है, मतलब p जो है वो r की क्या है? छोड़ी है। मतलब p अगर r की छोड़ी है, ठीक है, p जो है वो r की छोड़ी है। ठीक है, अब देखो इसमें r का चाइल्ड s भी निकल रहा है और r का चाइल्ड बेटा p भी निकल रहा है। ठीक है, ये पुत्र बोला था, पुत्र, हाँ पुत्र है। ठीक है, तो ऑलवेज हम देखेंगे यहां पर आएंगे, यहां पर कौन होगा मेरे लिए? s होगा, और s क्या होगा? प्लस होगा। पूछा जा रहा है कि y जो है वो s का क्या लगेगा? y जो है वो s का क्या लगेगा? तो y जो है s की बहन का पति है, मतलब क्या है? सिस्टर हस्बैंड है। क्या है? सिस्टर हस्बैंड है, मतलब जमाई बाबू है। y जो s का क्या है? जमाई बाबू है। तो साला तो हो नहीं सकता है, काका नहीं हो सकता, मामा भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी, जिससे जिसने सी को मारा हो वो राइट आंसर चल रहा होगा। नेक्स्ट, इस तरह क्वेश्चन देख लो, इसको बोलते हैं नंबर पजल। अक्सर जो बच्चे लोग होते हैं ना, इसमें देखो डायग्राम जहां पढ़ते हो हम वहीं तक देखते हैं कि जैसे जैसे मन बोलेगा ऐसे ऐसे, अरे कोई मजाक का खेल हो रहा है, बच्चा के दिमाग में ऐसा कैसे चीज आएगा? ये डायग्राम है, ठीक है,
हमेशा याद रखो इस तरह का डायग्राम को जी फॉर्मेट डायग्राम बोलते हैं। इसमें इस तरह से होते हुए इस तरह का अंदर भी इंटर करना होता है, ठीक है। तो कहने का बस मतलब है कि इन सभी नंबरों के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि ये नंबर इंटर कर सके। मतलब हम बोल सकते हैं इसमें दूसरा वर्ड में अगर ये बोले कि सर 10, इसमें अगर बोलेंगे 9, ठीक है, 7, 4 और 10 के साथ ऐसा क्या सुलूक कर दिया जाए ताकि वो 262 बन सके, ठीक है। तो करना क्या है, बस तुमको देखो, खेल खेलो, नंबर है, खेल ही तो खेलने के लिए बोला गया। तो बोलेंगे कि सर अगर मान लेते इसको और इसको इंटू कर देते हैं और इसके साथ इसको जोड़ देते हैं तो मेरे 262 मतलब आ जाता है कैसे। तो भी देखो 8 साते 9, 9 साते कितना होता है 63 होता है। 63 को अगर 4 से इंटू करते हो तो यहां 12 होता है और यहां पर कितना 24 होता है, ठीक है। 24 और 25 होगा, 25 होगा यहाँ पर। अब 25 में जब 10 जोड़ो तो 62 हो रहा है कि नहीं, तो मतलब यहाँ 62 आ रहा है। तो बोला क्या जा रहा है कि इस तरह का नंबर ऐसे करके करते हुए ऐसे इंटर करना, जी फॉर्मेट में इंटर करना है। तो उसी तरह से यहां पर भी करना है तुम लोग को। तो जब करोगे तो 8 7 कितना होता है, 8 7 56, 10 जोड़ो 10 इंटू करोगे तो क्या होगा 560 आएगा। अब 560 में अगर 13 को जोड़ेंगे यह 3 7 और 5 मतलब आएगा इसका आंसर 573। तो 573 इज द राइट आंसर होगा, 5773 इज द राइट आंसर, खटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बोला जा रहा है इसके अंदर में कि वावेल को आने वाले लेटर से चेंज कर दो और कॉन्सोनेंट को पीछे वाले लेटर से चेंज कर दो। वावेल जितना दिखाई दे रहा है इसका नेक्स्ट लेटर जो आएगा उससे चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो भैया ए दिखाई दे रहा है तो एक तो वावेल है तो एक जगह क्या लिख देंगे बी लिख देंगे। जहां पर तुमको यू दिखाई दे रहा है तो यू के बाद नेक्स्ट लेटर क्या भी लिख देंगे। जहां पर ई दिखाई दे रहा है तो ए के बाद हमको क्या लिख देंगे एफ लिख देंगे। मतलब ए का चेंज बी के साथ कर देंगे, यू का चेंज बी के साथ कर देंगे और ई का चेंज एफ के साथ कर देंगे। मतलब यही लॉजिक बोल रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इसमें जितना भी कॉन्सोनेंट है उसके प्रीवियस लेटर चेंज कर। जैसे मतलब सी लिखा है तो सी का प्रीवियस लेटर क्या होता है बी होता है तो सी की जगह क्या लिख देंगे बी लिख देंगे। उसी तरह एफ, तो एफ का प्रीवियस लेटर क्या होता है ई होता है तो उसकी जगह ई लिख देंगे। इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद एक न्यू अरेंजमेंट होगा। अब न्यू अरेंजमेंट में हम देखेंगे कि 7वां पोजीशन में कौन आएगा, आपको यही करना है। तो प्राय बच्चे क्या करते हैं इसके लिए इस सब को लिखेंगे, इतना लिखने का दरकार नहीं है। खाली लेफ्ट साइड से आपको 7वां गिन लेना है। तो लेफ्ट साइड से जब 7वां गिनेंगे आप तो लेफ्ट साइड से 7वां हो कौन रहा है देखो तो इसमें तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है कि नहीं, मतलब ए हो रहा है। तो ये तो भावेल है मतलब ए का चेंज बेटा किसे कर देंगे बी के साथ चेंज कर देंगे। तो मेरा आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसने ऑप्शन नंबर ए को मारा है उसके लिए राइट आंसर है, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी मैथ पर है, चलो ये भी मैथ है। हाँ ये सीरीज है, ऐसे तो सीरीज भी मैथ में ही आता लेकिन तब भी देखिएगा। अब 8 है 27 है 26 और 35 है। बोले कि सर 8 का 2 गुना 16 एक प्लस का नहीं, इसमें लॉजिक नहीं हो रहा है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसमें आपको क्या लेना है बेटा डिफरेंसेस लेना है। जब डिफरेंसेस लेंगे तो आप बोलेंगे सर इसका और इसके बीच का डिफरेंसेस कितना है, तो तुम बोलोगे 9। फिर इसका बीच का डिफरेंसेस यहां भी 9 हो रहा है, यहां भी 9 हो रहा है। तो नेक्स्ट बेटा 9 लेना है। 35 में जब 9 जोड़ेंगे तो 44 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 44। क्लियर, बहुत अच्छा बेटा। चलो हाँ, ये जो क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर पूछा गया पार्ट था, सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और बेसिकली सीटिंग अरेंजमेंट तो हर फॉर्मेट ऑफ एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, बैक टू बैक पूछा जा रहा है। बड़ा यूनिक तरह का सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला।
इसमें आप लोग देखोगे 6 जन है, ठीक है। बोला जाए कि ए जो है वो बी के सामने है, मतलब ए जो है वो किसके सामने है, ए जो है वो बी के सामने है। अगर मान लो यहां पर बी को रख दें तो यहां पर ए होगा, परफेक्ट। बी बी जो है वो ई के दाहिने है, बी जो है वो ई के क्या है, दाहिने है, तो यहां पर ई हो जाएगा, ठीक है। बी ई के दाहिने है और सी के बाएं है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा मेरे लिए, सी हो जाएगा। अब बोला जा रहा है, इसमें देखेंगे एफ जो है ए के दाहिने है, मतलब एफ जो है वो ए के दाहिने है, तो यहां पर एफ हो जाएगा, तो यहां पर डी हो जाएगा। इस लाइन का हमको दरकार पड़ा नहीं बेसिकली, देखोगे, ठीक है ना। बोले कि डी जो है, अगर बोला है कि डी जो है एफ के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर दे, ठीक है, और ई जो है वो बी के साथ, देखो जो जो बोला है उसके हिसाब से करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, बोला जा रहा है कि डी जो है एफ के साथ, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा और यहां बड़ा एफ हो जाएगा। और उसके बाद बोला जा रहा है कि ई बी के साथ, मतलब यहां पर बी हो जाएगा और यहां बड़ा ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी के अगल बगल कौन है, तो सी बड़ा यहीं पर है ना, तो सी के अगल बगल कौन जाएगा, एफ और ई हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, एफ और ई। ऑप्शन नंबर बी, जिसने बेटा बी पर टिक मारा है उसके लिए परफेक्ट आंसर था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सिमिलरिटी बोला जा रहा है कि ये भी एक लेटर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। बोला कि एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड में जितना लेटर है उस लेटर के यूज करके इन चारों में से कौन सा वर्ड को बना नहीं सकते हैं। तो तुम सिंपल सोचो कि तीसरा वाला में यहां ओ दिया हुआ है, क्या यहां पर यहां से लेकर यहां तक कहीं पर ओ है, नहीं है, तो आपका दिमाग को खाली बस इसी को नहीं बना सकते, इन तीनों को बना सकते हैं। जिसने बेटा आप बोलेगा सी, जिसने जिसने आंसर दिया है उसका परफेक्ट होगा, इसका आंसर होगा सी, सी राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा है। इसमें भारतीय है, चित्रकार है, कवि है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भारतीय चित्रकार तो होना चाहिए, लेकिन कभी यहां बोला कि होइन मतलब क्या होता है, नेपाली भाषा में थोड़ा सा समझ में आ रहा, होइन मतलब नहीं होना, नहीं होना, मतलब भारत और चित्रकार तो होना चाहिए लेकिन कभी नहीं होना चाहिए। मतलब वो कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नंबर है जो कभी में आ रहा है, कौन कौन सा लेटर है, कौन कौन सा लेटर है। बोलेंगे कि ये जहां तक कभी दिखाए, कभी यहां तक दिखाई दे रहा कि नहीं, तो इसके अंदर भी जितना भी लेटर है वो सभी के सभी क्या है बेटा, कभी है, तो कभी तो नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज तीन ही लेटर जो है जो कभी के अंदर नहीं दिखाई दे, ये 3 लेटर है। अब इन 3 लेटर में से किसी एक को सिलेक्शन करना है, क्या कि ए जो है वो केवल भारतीयों को रिप्रेजेंट करेगा और बी जो है वो चित्रकार को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोला कि भारत और चित्रकार दोनों होना चाहिए, तो भारत और चित्रकार के बीच में कौन सा लेटर इंडिकेट कर रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, एफ होगा, एफ। तो जिसने एफ में टिक मारा है उसके लिए क्या है, राइट आंसर था बेटा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट चल रहा है, इसको बोलते हैं सीरीज, क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अगला शायद कभी न कभी थोड़ा सा पूछा गया सीरीज था। आप सीरीज देखो, अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है अल्फाबेट ऑर्डर सेट करो, ठीक है। तो सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 होता है,
एफ का कितना होता है 6 होता है, आई का यहाँ पर 9 होता है, तो ज्यादा देखने यहाँ पर बड़ा 3 गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो 6 3 9 मतलब यहाँ 12 होगा। 12 किसको रिप्रेजेंट करता है, एल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेना, यहाँ 24 होता है, यहाँ देखो 21 होता है और यहाँ 18 होता है, तो यहाँ से 3 घट रहा है, तो 18 में 3 घटेगा, तो 18 में जब 3 घटाओगे, 18 में से जब 3 घटाओगे तो 15 होगा। 15 बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ओ को रिप्रेजेंट करेगा, तो एल के साथ क्या आना चाहिए बेटा, ओ आना चाहिए, तो एल के साथ ओ। तो उतना देखने दरकार ही नहीं था, खाली एल एक ही ऑप्शन दिखाया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन था जिसमें हम डील किए। हाँ, इसमें 1-2 क्वेश्चन से छोटा होगा जिसका मीनिंग हम समझ नहीं पाए, इसका सबसे बड़ा कारण था लैंग्वेज, ठीक है ना। एक 11 साल का एक्सपीरियंस में ही विदाउट समझे हुए कुछ क्वेश्चन को डील किए, 1 या 2 छूटा होगा, ज्यादा नहीं। तो जितना भी है परफेक्ट क्वेश्चन सब था, इसका बहुत इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे विजन का क्या हो आपका कांस्टेबल पुलिस में क्या जो एग्जाम होता है उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 3-4 बच्चे तो आज ही क्लास में आए हुए थे, तो उसने एक रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर हम भेज दें, तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका एग्जाम अभी लेडीज कांस्टेबल वाला भी आना है, तो उसके बिहाफ में आपको कुछ नहीं करना है, गिना चुना 5-6 चैप्टर उसको ठीक से कमांड करो। एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड लेसन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, सेटिंग इवेंट हो गया, सीरीज हो गया। अगर ये सब सीरीज चैप्टर अगर क्लियर है तो 2.5 क्वेश्चन बने, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग सबसे स्टार मार्किंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग पर ज्यादा आपको पकड़ बनाना है, ठीक है। चलिए, क्लासेस कैसा लगा, फिर मिलते हैं दोस्तों लोग से।